अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। यानी कि अगर हम डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो डाई इलेक्ट्रिक पे क्या असर पड़ेगा। और कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर में एक बात की थी कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक को और इंसुलेटिंग मटेरियल को हम प्लेस कर देते हैं कैपेसिटर्स, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर या कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान, तो हमने देखा था कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस थी वो इंक्रीज़ कर जाती थी। अब वो क्यों इंक्रीज़ करती थी उसका भी जो आंसर है वो आज की डिस्कशन में हमें मिल जाएगा। सबसे पहले हम डाई इलेक्ट्रिक देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है। डाई इलेक्ट्रिक इट इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल और अ पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो आपको पता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल कौन से होते हैं जिनके अंदर से करंट पास नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास बाउंड स्टेट में होते हैं या वो लूजली बाउंड होते हैं, यानी कि वो फ्री टू मूव नहीं होते। इसलिए जो करंट है वो उनके अंदर से पास नहीं कर सकता। अब जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स हैं ये ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो तादाद है वो इक्वल होती है, जिसकी वजह से ये तमाम का तमाम पॉजिटिव चार्जेस का जो इफ़ेक्ट है वो तमाम के तमाम नेगेटिव चार्जेस के इफ़ेक्ट से कैंसिल हो जाता है। और ये जो डाई इलेक्ट्रिक हैं ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक एटम या मॉलिक्यूल बना लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं जी वो स्फेरिकल शेप का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर अब पॉजिटिव चार्जेस भी पाए जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी जो है वो पाए जाते हैं और रैंडमली हैं। तो अब जो नेट नेगेटिव चार्ज है, जो इसका नेट नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर, नेट नेगेटिव चार्ज का सेंटर और नेट पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही लाया करते हैं। मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेट नेगेटिव चार्ज का सेंटर और नेट पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो एक ही प्लेस पे लाया करता है, एक ही जगह पे आता है, जिसकी वजह से जो तमाम का तमाम पॉजिटिव चार्ज है वो तमाम के तमाम नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो जाता है। और हमारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटर के तौर पे न्यूट्रल के तौर पे जो है वो बिहेव करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है जी। अगर हम इसी फिगर को थोड़ा सा अच्छा करके बना लें तो इसमें हमारे पास देखें जी, हमारे पास है जी ये स्फेरिकल शेप में एक डाई इलेक्ट्रिक का एटम है या मॉलिक्यूल है। इसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इसी के अंदर भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोबारा एक पॉजिटिव हम लगा लें और एक हम नेगेटिव रैंडमली लगा लेते हैं। तो जो तमाम पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है अगर वो यहाँ पे दरमियान में लाया करता है इस जगह पे, ठीक है जी, यानी कि तमाम पॉजिटिव चार्ज का जो इफ़ेक्ट है, रिजल्टेंट इफ़ेक्ट या जो सेंटर है वो अगर इस मॉलिक्यूल के सेंटर में लाया करता है तो तमाम नेगेटिव चार्ज का भी जो इफ़ेक्ट है, जो रिजल्टेंट है वो भी इसी सेंटर में ही लाया करेगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कर देंगे कैंसिल। और हमारे पास जो है वो डाई इलेक्ट्रिक जो है वो न्यूट्रल बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। लेकिन अब डाई इलेक्ट्रिक को हमने अगर पोलराइज करना है तो अगर हम इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान प्लेस कर देते हैं, हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं, यानी कि ये जी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है हमारे पास और ये हमारे पास इसकी नेगेटिव प्लेट, ठीक है जी। और हम अब यहाँ पे दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक के एटम्स या मॉलिक्यूल प्लेस करते हैं, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं। तो हमारे पास मिसाल के तौर पे शुरू में हमारे पास ये डाई इलेक्ट्रिक एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी सेंटर में है और नेगेटिव चार्ज भी सेंटर में है, पॉजिटिव चार्ज भी सेंटर में है और नेगेटिव भी सेंटर में ही है। ये उस वक्त की बात है जब हमने इनको नया नया प्लेस किया है, ठीक है जी, यानी कि ये कहीं बाहर पड़े हुए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक हमने अप्लाई नहीं की। मिसाल के तौर पे
ऐसे हम नहीं करते, बल्कि इनको पहले हम बाहर बना लेते हैं, इनको पहले हम बाहर प्लेस कर देते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक ही जगह पे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी सेंटर पे ही लाया करता है और नेगेटिव भी सेंटर पे, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब यही डाइलेक्ट्रिक के एटम या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हम डाइलेक्ट्रिक के उठा के जब प्लेस करेंगे दो एक कैपेसिटर के दरमियान में, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। आपको पता है जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या होगा जब हम मिसाल के तौर पे इस एटम को उठा के यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो फिर ये नॉन पोलर नहीं रहेगा, यानी कि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो सेंटर में लाया करते हैं वो सेंटर में नहीं रहेंगे। वो क्यों जी? वो इस वजह से कि जब हम इसको, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, जब हम इस एटम को उठा के यहाँ पे प्लेस करेंगे, हमने इसको प्लेस कर दिया जी, तो ये कुछ इस शेप का हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी शेप क्यों चेंज हुई? वो इस वजह से चेंज हुई कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इस एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अट्रैक्ट कर लेंगे, उनको क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट, यानी कि जो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, इस एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक हो गया। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज की रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से दूसरे साइड पे मूव कर जाएगा। और दूसरा ये कि ये अब ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट भी तो कर रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज को। इन दोनों की अट्रैक्शन और इसकी रिपल्शन की वजह से ये अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट मूव कर जाएगा। और जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव और नेगेटिव की रिपल्शन की वजह से नेगेटिव प्लेट से अवे मूव करेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट मूव कर जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको प्लेस करेंगे, इस एटम को, इसकी भी शेप कुछ इस तरह आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव प्लेट ने पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है और पॉजिटिव प्लेट जो है उसने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस तरह जब हम ये प्लेस करते हैं इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा कुछ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे भी ये प्लेस करने से जो शेप बन जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। इसका मतलब है जो डाइलेक्ट्रिक जो कि पहले नॉन पोलर था वो अब पोलराइज हो गया है। डाइलेक्ट्रिक एटम या मॉलिक्यूल जो पहले नॉन पोलर थे उनमें पोल्स नहीं क्रिएट हुए थे, वो अब पोलराइज होके उन्होंने पोल्स क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है ना। एक पॉजिटिव पोल बन गया एटम, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह दो पोल्स बन गए हैं। एक पॉजिटिव पोल बन गया हर एटम के अंदर और एक जो है वो नेगेटिव पोल बन गया है। और यही फिनोमेना जो है हमारे पास इसका डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन जो है, ये इस फिनोमेना को हम डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन कहते हैं। अब इसमें एक छोटी सी टर्म हमारे पास और भी है डाईपोल्स की। डाईपोल्स का क्या मतलब होता है जी? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance constitute a dipole। डाईपोल क्या होता है? दो ऑपोजिट चार्जेस जो इक्वल भी हों और वो ये स्मॉल डिस्टेंस से उनको हम अलग कर दें, तो इस नतीजे में जो फिनोमेना या जो चीज़ हमारे पास बनती है वो हमारे पास आती है जी डाईपोल। डाई होता है दो और पोल आपको पता है। एक पोल जो है वो हम कह सकते हैं कि जैसे आपने फुटबॉल ग्राउंड में देखा है, एक फुटबॉल का जो पोल होता है गोल का, वो एक तरफ होता है ग्राउंड के और एक दूसरी तरफ होता है। पोल मतलब आप किनारे कह दें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डाईपोल जो है वो बन जाते हैं,
यानी कि दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस जब उनको हम स्मॉल डिस्टेंस से उनके दरमियान जब स्मॉल डिस्टेंस होता है तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं जी, डाईपोल बना देते हैं। तो ये हमारे पास था जी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाईपोल का छोटा सा टॉपिक। अब इसी टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि जब हम अपने डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, जब हम डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो इंक्रीज़ क्यों कर रही थी, वो इंक्रीज़ क्यों कर जाती है। कल हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक जब हम प्लेस करते हैं एज अ मीडियम बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की वो एक ख़ास फैक्टर जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, उस फैक्टर से जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और वो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हर इंसुलेटर के लिए जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब किसी हर इंसुलेटर के लिए वैल्यू हर इंसुलेटर के लिए जो उसकी वैल्यू होती है वो चेंज होती है। अब हम डिस्कस करते हैं जी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से हमारे पास जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो क्यों इंक्रीज़ कर जाती है, उसको देख लेते हैं। देखें गाज़ी लॉ की जो एप्लीकेशंस थी उसमें जो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन थी उसमें जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्जेड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान फाइंड की थी, उसका हमारे पास जो रिलेशन आया था फाइनल वो कुछ इस तरह आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो इक्वल थी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे था सरफेस चार्ज डेंसिटी और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो था वो हमारे पास क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है जी। तो अगर हम इसकी स्केलर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म हम छोड़ देते हैं इसकी। अब आप देखें जैसे ही हम डाई इलेक्ट्रिक के एटम्स प्लेस करते हैं कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान, तो हमारे पास जो पॉजिटिव प्लेट है उसके करीब जो है वो नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन जाती है। यानी कि अभी तो हमने इस तरफ ये एटम्स प्लेस किए हैं, अब डाई इलेक्ट्रिक के तो बहुत सारे एटम्स होंगे, वो सारे इस तरह प्लेस होंगे दरमियान में, मतलब ये सारी जगह जो है फिल हो जाएगी डाई इलेक्ट्रिक से। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। तो जो पॉजिटिव प्लेट है उसके गिर्द जो है वो नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन जाएगी और जो नेगेटिव प्लेट है उसके गिर्द जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बन जाएगी। अब इस लेयर की वजह से जो इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। इस लेयर की वजह से ये जो नेगेटिव लेयर पॉजिटिव प्लेट के गिर्द बनी है, पॉजिटिव प्लेट के साथ बनी है, इस प्लेट की वजह से इस लेयर की वजह से, नेगेटिव चार्जेस की लेयर की वजह से जो पॉजिटिव प्लेट के साथ जो नेगेटिव लेयर बनी है, पॉजिटिव प्लेट की चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या कर जाएगी, चार्ज डेंसिटी विल बी डिक्रीज। और इस प्लेट के साथ भी ऐसा ही होगा। इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो कि लेयर बनी है नेगेटिव प्लेट के साथ कैपेसिटर की, इस नेगेटिव प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी होती है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। जो हमारे पास नेगेटिव प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी है वो इस पॉजिटिव लेयर की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की लेयर की वजह से जो कि नेगेटिव प्लेट के साथ बनी है, नेगेटिव प्लेट की भी हमारे पास जो है वो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो चार्ज डेंसिटी जब डिक्रीज़ करेगी तो आप देखें इस रिलेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यानी कि आप चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हमारे पास अगर हम देखें जब हमारे पास चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो हम इसका मतलब है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है विल आल्सो बी डिक्रीज। यानी कि चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हमने एक और टॉपिक जो स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है जी। तो उसका जो रिलेशन था वो कुछ इस तरह था, डेल्टा V ओवर डेल्टा R इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी। तो इसका मतलब है अगर हम इसको डेल्टा को यहाँ से हटा दें तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह आ जाएगा, ये
इसी रिलेशन को अगर हम इस तरह लिख लें, E इज इक्वल टू बन जाएगा V/D। क्योंकि कैपेसिटर के केस में हमने दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने D कंसिडर किया था, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल क्या था जी, पोटेंशियल वो सोर्स का पोटेंशियल था जो कि हम जो हमने बैटरी का सोर्स कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, V/D। ये हमने इस रिलेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले रिलेशन से ये रिलेशन फाइंड किया है, ठीक है। तो अभी आप देखें, आपके पास जब E डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पोटेंशियल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, ठीक है ना। इस रिलेशन के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। मतलब E के डिक्रीज करने से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई, चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, या पोटेंशियल डिफरेंस आप कह लें, वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब आपने रिलेशन पढ़ा था पिछले टॉपिक में कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का, वो हमारे पास क्या था जी, C इज इक्वल टू Q/V। C इज इक्वल टू Q/V। अब आप देखें, जो कैपेसिटेंस है वो पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। अगर हम चार्ज Q को कांस्टेंट कर लें तो ये रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, Q इज कांस्टेंट, यानी कि चार्ज को जब हम करते हैं कांस्टेंट तो ये आ जाएगा C इन्वर्सली रिलेटेड टू पोटेंशियल। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन होता है उसमें अगर एक चीज़ डिक्रीज करती है तो दूसरी उसके साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो जब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही वजह है कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है जी। अच्छा, इसको फिर देख लेते हैं। देखें, जब हम डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे उसकी वजह से प्लेट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिक्रीज होने की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो आपस में इन्वर्सली रिलेट करते हैं। ठीक हो गया जी।